आप सबने मानसी हैंडमेड का सुपर क्यूट ड्रेसिंग टेबल तो देखा ही होगा। ये इतना प्यारा था कि मेरा भी मन किया इसे रिक्रिएट करने का। इसे रिक्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मिठाई के बॉक्सेस, मैच स्टिक के बॉक्सेस और मेडिसिन का बॉक्स। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रेसिंग टेबल को रिक्रिएट करने की शुरुआत मैंने की थी इस मिठाई के खाली डब्बे से। तो सबसे पहले गाइस हम बनाएंगे ड्रेसिंग टेबल का बैग और बाकी कंपोनेंट्स मैं बाद में बनाऊंगी। अब बारी थी ड्रेसिंग टेबल से ड्रॉज बनाने की। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम था, मेरे पास मानसी दीदी की तरह पैटर्न पेपर नहीं था। तो उसका भी मैंने एक जुगाड़ सोचा कि क्यों ना हम घर पर ही पैटर्न पेपर बनाएं। तो यहाँ पर मैंने 4 कार्डबोर्ड के पीसेस कट करने के बाद बनाना शुरू किया पैटर्न पेपर। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया था एक पेपर और उसके ऊपर मैंने ब्लैक मार्कर से डॉट लगाना स्टार्ट कर दिए। मैंने मानसी दीदी की तरह पैटर्न पेपर बनाने का पूरा ट्राई किया गाइस। अब आप लोग ही बताओगे कि ये वैसा दिखता है या नहीं। अब गाइस बारी थी जो मैंने 4 पीसेस कट किए थे उनको थोड़ा सा साफ़ सुथरा बनाने की। तो यहाँ पर गाइस मैं भी कंजूसी दिखाते हुए सिर्फ इसके आगे वाले पार्ट पर छोटा सा वाइट कलर का पीस लगाऊंगी। इन पीसेस के ऊपर गाइस अब हम लगाएंगे हमारे ड्रॉज को 1 बाय 1, मतलब कि एक कार्डबोर्ड लगाएंगे, उसके दरमियान में एक मैच स्टिक का बॉक्स रखेंगे और उसके ऊपर फिर कार्डबोर्ड लगाएंगे। इस तरह गाइस हमारे ड्रॉज की पूरी रो रेडी हो जाएगी। मानसी दीदी का ड्रेसिंग टेबल रिक्रिएट करने में गाइस मैं इतनी ज़्यादा बिजी और एक्साइटेड हो गई थी कि मैं असल चीज़ तो बनाना ही भूल गई। यह तो आपको वीडियो के एंड पे पता चलेगा कि मैंने इसे रिक्रिएट करने में क्या ब्लेंडर किया है। अब यहाँ पर मैंने जो पैटर्न पेपर बनाया था उसमें से छोटे छोटे स्ट्रिप्स को कट करेंगे और हमारी मैच स्टिक्स के इंटरनल वाले पीसेस पर लगाते जाएंगे, बिल्कुल कंजूसी के साथ, ताकि इस पैटर्न पेपर को मैं नेक्स्ट भी किसी चीज़ को रिक्रिएट करने में यूज़ कर सकूँ। रिक्रिएट करने से याद आया गाइस कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी फेवरेट क्राफ्टर जैसे कि मेरी है नाजो दीदी, शिफा क्राफ्ट या फिर मानसी हैंडमेड, कोई भी चीज़ को रिक्रिएट करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उन चीज़ों को रिक्रिएट करने का पूरा ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर गाइस मैंने ड्रॉज को अरेंज करने के बाद यहाँ पर कट कर लिए थे 3 कार्डबोर्ड के पीसेस और इन्हें भी हम कवर कर देंगे वाइट पेपर से। यहाँ पर भी हम पूरी कंजूसी दिखाएंगे, इसकी सिर्फ एक ही साइड को कवर करेंगे और दूसरे को ऐसे ही रहने देंगे। और अब हम बनाएंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मतलब कि हमारे ड्रेसिंग टेबल का टॉप। तो इसे भी हम कवर कर देंगे पैटर्न पेपर से और कंजूसी दिखाते हुए सिर्फ ऊपर वाली साइड को। तो गाइस यहाँ पर टेबल टॉप भी बन गया था और ड्रॉज भी बना लिए थे। अब हम इनको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं ताकि हम इसे हमारी बेस के ऊपर अच्छे से चिपका सकें। यहाँ पर गाइस मैंने ड्रेसिंग टेबल की जो बैक बनाई थी वो मैंने ख़राब बना ली थी, मतलब कि इसका मिरर का साइज़ लंबाई में बहुत कम था। तो इसको मैंने ठीक करने के लिए इसके ऊपर लगाया एक थिन कार्डबोर्ड और उसके ऊपर मैंने वही वाला पेपर लगाया जो लगा हुआ था मिठाई के बॉक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगाया टेबल टॉप। आप लोगों ने गाइस नोटिस किया होगा कि मैंने एक मेडिसिन बॉक्स की डिब्बियाँ ली थी। तो गाइस इसे मैंने यहाँ पर एक और दराज का इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया। आप लोग सोचेंगे गाइस कि ये खुलेगा कैसे, तो गाइस ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, बस मैंने इसे एक लुक देने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर हम दराज के हुक बनाने के लिए यूज़ करेंगे कुछ बीड्स और पतली पतली सी वायर्स के अंदर मैंने डाले बीड्स और इसे मैंने इंसर्ट कर दिया था इन ड्रॉज के अंदर। और बस गाइस हमारे बहुत ही प्यारे और क्यूट से ड्रॉज के हुक रेडी हैं। और देखो गाइस इतने सस्ते में, मतलब कि बमुश्किल 5 रुपये में हमारा इतना प्यारा और क्यूट सा मिनिएचर सा ड्रेसिंग टेबल रेडी हो चुका है। यह था, लेकिन स्टूल बनाना मैं भूल गई थी। तो अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप मुझे 10 में से कितने मार्क्स देते हो इस ड्रेसिंग टेबल की रिक्रिएशन के। ड्रेसिंग टेबल था लेकिन मेकअप नहीं था, इसलिए यहाँ पर गाइस मैंने अपनी पेपर मेकअप किट का सामान यहाँ पर रखा है। अगर आपने इसको भी रिक्रिएट करना है तो आप एंड स्क्रीन पे टच कर सकते हो।